Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss breast or mammary gland part 2. In part 2 we will discuss mainly the lymphatic drainage of mammary gland. Very important question. थ्योरी में क्वेश्चन आता है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, फुल क्वेश्चन ब्रेस्ट या लिम्फेटिक ड्रेनेज या अप्लाइड एनाटॉमी, उसमें दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लिम्फेटिक ड्रेनेज इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इफ देयर इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है तो दीज सेल्स, द कार्सिनोमा सेल्स आर नोन एज कार्सिनोजन्स. These carcinogens can pass through the lymph, अलग अलग lymph node से या lymphatic way से, they can pass to the different organs और different tissue of the body. अलग अलग जगह ये पास कर जाते हैं जिनको हम बोलते हैं lymphatic route. So breast में blood hematic route तो है ही, उसके साथ साथ lymphatic route के थ्रू carcinogens can travel, can spread to the body which is known as the metastasis. So जब breast की सर्जरी करते हैं तो lymph node को भी कई बार रिमूव करना पड़ता है. दैट्स वाई यू शुड नो द लोकेशन एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दीज लिम्फ नोड्स. लिम्फेटिक ड्रेनेज हम पढ़ेंगे कैसे. वी हैव लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स. दिस इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन. हर ऑर्गन में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स हैं. अगर ब्रेस्ट की बात करूं, इसके रिलेटेड लिम्फ नोड्स, वी हैव लिम्फ नोड, दीज आर इन रिलेशन टू एक्जिला, देन एंटीरियर और पैरास्टर्नल. सो दिस लाइन इज द स्टर्नम, स्टर्नम की दोनों साइड में, दीज आर द पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स. देन वी हैव सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड. देन वी हैव डेल्टोपेक्टोरल, डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप होती है इसके अंदर, विच आर नोन एज द सिफेलिक लिम्फ नोड. पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, दोज आर रिलेटेड टू द हेड ऑफ द फर्स्ट रिब, दैट इज ऑन रिब साइड, दैट इज पोस्टीरियर साइड. अगर मैं पोस्टीरियर साइड में देखूं, वी हैव द वर्टिब्रा. सो अगर वर्टिब्रल बॉडी देखें हम तो वर्टिब्रल बॉडी के पास जहां पर रिब अटैच होता है उस एरिया में वी हैव द लिम्फ नोड्स. दीज आर नोन एज द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल रिब नोड्स. देन वी हैव सब डायाफ्रामेटिक, डायाफ्राम से नीचे सब होता है नीचे, सो दिस इज द एरिया ऑफ डायाफ्राम. डायाफ्राम से नीचे सब डायाफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स. इवन यहाँ पर हिपैटिक लिम्फ नोड्स भी होते हैं. दे ऑल आर रिलेटेड टू द lymph drainage of our breast. And vessels, we have two type of the vessels, superficial lymphatics and deep lymphatics. So हर organ को ऐसे ही lymph node पढ़िए या लिखिए, आपको easy हो जाएगा. अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट की मोस्ट कॉमन lymph drainage in the axilla, axillary lymph node में 75% ऑफ द lymph drainage होती है ब्रेस्ट में. So मैक्सिमम यहाँ है, देन ओनली द 75 यहाँ होगी, अबाउट 20% इज ऑन द पैरास्टर्नल, दैट इज एंटीरियर थोरेसिक साइड जो हमने पीछे बात की. ओनली 5% इज इन द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल. सो लाइक दिस. सो दैट मीन्स इस वीडियो से यहाँ से आप देख सकते हैं कि 75% in the axilla, so most common in the axillary lymph node. So axillary lymph node are about 20 to 40 and these lymph node are again divided into groups. अगर हम axilla को ध्यान में रखें तो इसके अकॉर्डिंग इन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है. These are 5 groups. First is the anterior or pectoral, so आगे वाले. If this is axilla, axilla की fossa के आगे वाले are anterior और these are related to pectoralis major muscle, so these are pectoral group. Second is posterior और subscapular, because subscapular vessels के around होते हैं and they are related to the subscapular muscle. So यहाँ से नाम आता है इनका. Laterally we have humerus on lateral side, so humeral. Then central, so humeral. उसके बाद we have the central, हमने अभी बात की थी डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप के पास, these are the central. And we have the apical below the clavicle. सर्जिकली इनकी इंपॉर्टेंस या सर्जिकली इनको कैसे डिवाइड किया है. सर्जिकली इनको डिवाइड किया है इन रिलेशन टू द पेक्टोरलिस माइनर मसल. सो दिस इज द कट सेक्शन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर. अगर मैं पेक्टोरलिस माइनर की बात करूं, दिस इज द पेक्टोरलिस माइनर. सो पेक्टोरलिस माइनर ग्रुप मसल के अकॉर्डिंग सर्जन इनको डिवाइड करते हैं 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. लेवल 1
इज बिलो द पेक्टोरल्स माइनर, याद रखना है माइनर है मेजर नहीं है। सो पेक्टोरल्स माइनर के बिलो नीचे वाले, दीज वर एंटीरियर एंड सबस्कैपुलर, दे आर group 1 lymph node. Group 2 lymph node are posterior to pectoralis minor, these are central. Then group 3 are upper side of the pectoralis minor, इससे ऊपर वाले, these are group 3 apical. So in this level 1, level 2 and level 3 lymph nodes are related in the surgery. So surgery में जब breast की रिमूव करते हैं, breast के कैंसर में अगर, तो लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 लिम्फ नोड्स को भी रिमूव करना पड़ता है। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन एक टर्म है दैट इज द रोटर्स लिम्फ नोड। रोटर्स नोड, व्हाट आर द रोटर नोड? दीज आर द नोड्स, 1 or 2 lymph nodes which are present in between the pectoralis minor and the pectoralis major, दो मसल के बीच में, that's why these are intrapectoral group of the lymph nodes. Each and every point is very important. Then lymph vessels हमने बात की, दो तरह की होती है। These are the superficial and deep lymphatics. Superficial lymphatics, they will drain skin, superficial skin, SS, of the breast except nipple and areola. So this is exception, that's why this is important. हमने बोला था निप्पल एंड एरियोला, अगर पार्ट 1 वीडियो देखें वहां पे हमने स्किन के ही पार्ट बोले थे, स्किन में हमने इनको पढ़ा है। सो सारी स्किन एक्सेप्ट दीज टू आर ड्रेन्ड बाय सुपरफिशियल। All parenchyma of the breast drained by deep and the nipple and the areola. So nipple और areola के आपसे स्पेशली अगर MCQs में या बाइबा में पूछा जाए, so they will drain through deep lymphatics. Superficial lymphatics, they will drain into the axillary lymph node, anterior thoracic lymph node, supraclavicular lymph node and cephalic. इनमें mainly superficial drain करते हैं और बाकी सब में deep drain करते हैं। If we imagine, if this is a breast, अगर हम breast को imagine करें राइट साइड या लेफ्ट साइड, दोनों साइड में से किसी साइड का आप इमेजिन करें, देन द lymph will drain first of all into the anterior pectoral और posterior pectoral, that is the axillary. हमने बात की axillary lymph node में ड्रेन करेंगे तो lymph इनमें anterior या posterior में first of all ड्रेन करती है, then it will drain into the central and lymph and the lateral lymph nodes, then to the apical lymph node, then to the supraclavicular lymph node. Now from the supraclavicular lymph node, from right side and from left side, अब path change हो जाएगा, that is right side की will drain in the right lymphatic duct and left side will drain into the left thoracic duct. So left side we have the thoracic duct, right side we don't have thoracic duct. So left side की lymph left thoracic duct में drain करेगी। Then from these two अपनी अपनी सबक्लेवियन में, एक्चुअली वी नो लिम्फ किसी भी ऑर्गन की होगी, इसको वेनस सिस्टम में ही ड्रेन करना है। तो उस वेनस सिस्टम तक पहुंचने के लिए द वे ऑफ लिम्फ ड्रेन फ्रॉम द ब्रेस्ट आपसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिकल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में ड्रेन करेगी, देन इट विल ड्रेन इनटू द सेंट्रल और लेटरल, देन टू द एपिकल, देन टू द सुप्राक्लेविकुलर. So like this you can appreciate, on right side we have the right lymphatic duct, on left side we have the thoracic duct. तो लेफ्ट साइड वाली thoracic duct में ड्रेन करेंगे, then they will drain into the vein. राइट साइड वाले राइट lymphatic duct, बर्ड में फर्क है, इधर lymphatic duct है, so उसमें ड्रेन करेंगे, उसके बाद they will drain into the vein. अगर हमने इसको डिवाइड किया है, ब्रेस्ट को डिवाइड किया है, तो we know some of them mainly from the upper middle or lower middle. These lymph node, they will drain into the internal memory lymph node. Internal memory lymph node किनको बोलते हैं? Sternum, sternum के दोनों साइड वाले parasternal lymph node. So they will drain into the internal memory lymph node, and from these internal memory lymph node, lymph from right side can travel to the lymph to the left side. ये deep होते हैं, thoracic cage के अंदर होते हैं lymph node. तो lymph from one can travel to the other. That means अगर एक साइड की ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है तो कार्सिनोजन सेल्स कैन ट्रेवल टू दी अदर साइड. दैट्स वाई अगर हमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा का कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं, सिंगल को नहीं करते, बिकॉज lymph will travel on the opposite side too. Then from the lower part
lymph will drain into the subdiaphragmatic and subperitoneal. We know we have peritoneum and diaphragm, so subperitoneal and subdiaphragmatic. From there these can travel, the lymph can travel to hepatic and other organs, वो भी हम करेंगे. अब from inferior side the lymph can travel to the epigastrium, that is the superior and inferior epigastrial root. From these they can travel to the inguinal lymph nodes. In this way you can recall from this. So इस डायग्राम में देखिए, हम फर्स्ट डायग्राम में देखें, we have the superficial and deep lymph vessels like this. Now deep lymph vessels, first of all superficial करते हैं. Superficial lymph vessels will drain lymph from skin की lymph except areola and nipple, इनको छोड़ के बाकी सारी superficial में drain होगी. Then superficial will take this lymph to the axillary lymph node, from there anterior और central और right side की right lymphatic, left side की thoracic duct में, like this. Now from deep जब डीप ड्रेन होते हैं तो इससे पहले ये प्लेक्सिस बनाते हैं. अगर आप दोबारा देखिए डायग्राम को तो यहाँ यू कैन अप्रिशिएट दीज आर द लिम्फेटिक प्लेक्सिस. तो लिम्फेटिक प्लेक्सिस डीप से बनता है, जिसको बोलते हैं प्लेक्सिस ऑफ सेपे. सो प्लेक्सिस ऑफ सेपे डीप लिम्फेटिक वाले बनाते हैं बिलो द एरियोला, ऐसे. इट इज द प्लेक्सिस. So this plexus is plexus of deep vessels. Then from here the lymph will drain to the anterior group, posterior group of axillary, then from here to the central group, apical group, then to the vessels. From middle side lymph can travel to the parasternal and then to the opposite side. From inferior lower side lymph can travel to the subdiaphragmatic, subperitoneal, even superior and inferior epigastric. So डायग्राम 2 में देखिए, आपकी बुक से ली है. अगर हम इसको 4 क्वाड्रेट्स में डिवाइड कर देते हैं तो lymph will travel to upper side, जो हमने अभी बात की है, to the group of the axillary lymph node, then to the down side and to the opposite side. So अगर हम देखें, हमने एक टर्म पढ़ी थी, the axillary tail. This axillary tail is actually related to the lymph nodes. These are mainly anterior lymph node, axillary lymph node. तो जब अगर कार्सिनोमा होता है किसी का तो यहाँ पर हमें lymph adenopathy मिलती है. उसके साथ साथ कई बार ये जो axillary tail है इसमें कार्सिनोजन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसकी भी enlargement मिलती है. हम breast cancer से related, that is the carcinoma of breast. Here it is the most common carcinoma in female and it is mostly epithelial type का होता है, जो lactiferous duct की वजह से होता है in 60% of the cases. Upper quadrate is most commonly involved. If we divide the breast in the quadrates, upper quadrate is most commonly involved as compared to other quadrates. So हमने बात की थी यहाँ से lymphatic drainage की, तो the nipple and the areola, इनके नीचे प्लेक्सिस होगा, लिम्फेटिक प्लेक्सिस ऑफ द सेपे. सिर्फ इस एरिया की लिम्फ डीप वाला ड्रेन करेगा, बाकी सारे एरिया की, स्किन की बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल में ड्रेन होगी. पेरेन्काइमा डीप में ड्रेन होती है, लाइक दिस. देन द कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन इन 40 to 60 years old female. Clinically there will be painless hard lump. So painless hard lump is first symptom mostly. Then there is the mammary gland will become fixed. हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, मेमरी ग्लैंड इज मोबाइल, फिक्स नहीं है, बिकॉज इसके पीछे एक स्पेस होती है रेट्रोमेमोरी स्पेस, जहाँ फैट होता है, तो वो फिल हो जाएगी और सस्पेंसरी लिगामेंट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. दैट्स व्हाई दिस इज फिक्स. देन स्किन ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज रिट्रैक्टेड. सस्पेंसरी लिगामेंट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्किन रिट्रैक्ट हो जाएगी. देन रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल भी रिट्रैक्टेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट. एक टर्म पढ़ते हैं हम, बट इज पोडी ऑरेंज
appearance. Purely orange appearance is the skin or the breast, that is affected breast, will appear like the peel of orange. Orange के छिलके की तरह दिखाई देती है हमें. क्यों? Because the obstruction of superficial lymphatics. So it is very important कौन से lymphatic इसमें obstruct होंगे superficial. हमने बात किया कि superficial lymphatic पूरी की पूरी skin except areola and nipple, बाकी पूरी की पूरी स्किन को ये ड्रेन करते हैं. दैट मीन्स इनको यहाँ से ड्रेन करना था, लेकिन इनकी ब्लॉकेज हो गई है, अब ये ड्रेन नहीं कर सकते. दैट्स वाई द ब्रेस्ट इज नाउ ऑरेंज इन कलर. इन्फ्लामेशन हो गई है, ब्रेस्ट ऑरेंज इन कलर, एंड द हेयर फॉलिकल्स आर मोर अप्रिशिएबल. सो ऑरेंज ब्रेस्ट लगता है देखने में, और हेयर फॉलिकल्स आर मोर प्रोमिनेंट. तो ऐसे लगता है जैसे ऑरेंज की पील हो, ऑरेंज का छिलका हो, उसकी तरह दिखाई देता है. सो दिस इज आल्सो सिम्टम, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक. अगर हम क्वाड्रेट्स की बात करें, हमने क्वाड्रेट्स में डिवाइड किया था. हमने बात की है सुपीरियर लिटरल में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 60%, एंड दिस इज द एक्सिलरी टेल, इसमें भी ये ट्रेवल कर सकता है. देन फर्स्ट मोस्ट इज दिस, सेकेंड इज द सुपीरियर मीडियल, थर्ड इज इंफीरियर लेटरल, एंड लीस्ट कॉमन इज द इंफीरियर मीडियल. एक टर्म पढ़ेंगे हम, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर. बट इज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर? इट इज द मेटास्टेसिस और द मैलिग्नेंसी. दैट मीन्स अगर कहीं कैंसर हुआ है, दैट इज इन द ब्रेस्ट और इन द जीआईटी, द सेल कैन ट्रेवल टू द ओवरी. वो कैसे ट्रेवल करते हैं अभी हमने बात की. दे कैन ट्रेवल थ्रू द लिम्फ. सो लिम्फ सब पेरिटोनियल या सब डायफ्रामेटिक में ड्रेन होगी, यहाँ से सीलियक लिम्फ नोड के थ्रू. तो दिस लिम्फ कैन ट्रेवल टू द ओवरी. तो कार्सिनोजन कैन ट्रेवल थ्रू द लिम्फ, लिम्फेटिक वे से जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, कार्सिनोजन कैन ट्रेवल टू द ओवरी. सो एक्चुअली पेशेंट हैज कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का कैंसर था, लेकिन हमें सेल उसके ओवरी में मिल रहे हैं. दिस इज नोन एज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर. मैमोग्राफी. मैमोग्राफी इज टेक्निक जिसमें हम like this in the computer screen you can visualize, हम structure of the breast को इससे visualize कर सकते हैं, and it is very good technique to rule out any pathology in the breast. This is the one of the most commonly used method. Mammography and regular self examination हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जो प्रोन होंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए, या जिनकी कोई ऐसी हिस्ट्री है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम बोलते हैं नॉर्मली फीमेल शुड रेगुलरली एग्जाम द ब्रेस्ट एंड दे कैन गो फॉर द मेमोग्राफी. सो एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, सो वी कैन गाइड फीमेल टू एग्जामिन देयर ब्रेस्ट देयर सेल्फ. सो फीमेल खुद का एग्जामिन खुद कर सकती हैं. कैसे कर सकती हैं? फर्स्ट में देखिए, फीमेल विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लॉन्ग मिरर एंड शी विल चेक द कॉन्टूर ऑफ द ब्रेस्ट. इफ देर इज एनी लंप, कोई लंप तो नहीं उसे दिखाई दे रहा है, देन देर इज एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट. सेकेंड में, इन दिस पोजिशन, जब ऐसे फीमेल स्टैंड करेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगेन शी विल चेक फॉर एनी लंप और एनी डिस्चार्ज और डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, और हमने भी बात की थी रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल. ये सारे सिम्टम वो खुद देख सकते हैं. देन इन थर्ड, द hip, these palms are in related to hip, and now they will check the contour of the breast. In these all, in these three, pectoralis major के अलग अलग, इसमें pectoralis major को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है या रिलैक्स किया है, उसके बाद हम ब्रेस्ट को चेक करते हैं, बिकॉज वी नो breast is present in superficial fascia above the pectoralis major. So in this way female can check by their own. Then during showering, जब पेशेंट बात ले रहा है उस टाइम भी पेशेंट अपने आप को चेक कर सकता है. वो कैसे चेक करेगा? वो राउंड, हम बोलते हैं फ्रॉम निप्पल टू आउटसाइड, राउंड राउंड कंटूर चेक करेंगे ब्रेस्ट का. एंड इन फिफ्थ डायग्राम, द पेशेंट कैन, द फीमेल कैन आल्सो चेक देयर निप्पल if there is any discharge, any discoloration. So in this way they can check, and also in last they should examine their breast in lying position too. Thank you. If you like my video, like it, subscribe my channel, and also share it. If you want to ask anything, you can ask me in the comment section.
You can also give the suggestions. Thank you.